क्या आप भी टीएफडब्ल्यू में अप्लाई करने वाले? इट मीन ट्यूशन फीस वेवियर। यस, आप यूपी टेक काउंसलिंग में रजिस्टर किया हुआ है एंड वहां पे आपने यूपी टेक काउंसलिंग में टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया होगा। यस आई नो, आपने ऑप्शन टिक किया होगा, बट आपको मालूम है कितने बच्चों को मिलती है? नहीं, उसमें भी बात करेंगे। एंड क्या टीएफडब्ल्यू के बाद आपकी इंजीनियरिंग फीस बिल्कुल कम हो जाती है? इट मीन इंजीनियरिंग आपकी बिल्कुल फ्री हो जाती है, वो भी बात करेंगे। एंड एक डार्क रियलिटी है टीएफडब्ल्यू को लेके AKTU में, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि टीएफडब्ल्यू में एक्चुअली में होता क्या, फीस कैसे कटती है एंड क्या स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती। तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड कोई भी यूट्यूबर अभी तक आपको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दिया होगा। यस, उन्होंने क्लियर किया होगा कि टीएफडब्ल्यू अप्लाई करना नहीं करना है, बट डार्क रियलिटी या फिर रियलिटी ऑफ टीएफडब्ल्यू सीट नहीं बताया होगा, जो एक्चुअली में इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। सो स्टूडेंट्स, टीएफडब्ल्यू सीट यूपी टैग में लेना बहुत ही हाई चांस होता है एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलती, बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, उसमें भी बात करेंगे। एंड इसका एक डार्क रियलिटी है, बहुत जो आधे स्टूडेंट्स को तो अभी पता ही नहीं होगा, बहुत सारों को पता होगा बट बहुत सारों को नहीं पता होगा। क्या आप उनमें से आते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया तो कमेंट करना यस टीएफडब्ल्यू 2026। अगर नहीं किया है तो बताइए क्यों नहीं किया। एंड हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, टीएफडब्ल्यू सीट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उसके अंदर जो अभी तक आपके साथ किसी ने भी यूट्यूब पे शेयर नहीं किया होगा। आप मेरी पिछली वीडियो भी उठा के देख सकते हैं जो मैंने 2025 में बनाई थी, उस पर भी मैंने एक रियलिटी पे, टीएफडब्ल्यू सीट की रियलिटी पे बनाया था। ओके, उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आया था एंड बहुत सारे बच्चों को समझ में आया था, बट अभी तक 2026 में ऐसी किसी ने वीडियो नहीं बनाई। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे यूपी टेक AKTU काउंसलिंग 2026। ओके, सो रियलिटी ऑफ टीएफडब्ल्यू सीट, क्योंकि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारी चीजें एंड रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी, नॉट फ्री। क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो टीएफडब्ल्यू पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, उसमें हिडन चार्जेस कॉलेज वाले लगा देते हैं, बहुत सारे चार्जेस ऐसे लगा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता एंड आपसे एक्स्ट्रा फीस ले भी ली जाती है। ओके, एंड डोंट वरी, अगर पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया तो कैंपस सर्किट है, ऐसे टॉपिक्स उठा के लाता जो कोई नहीं बताता, जो बाकी काउंसलर अपनी काउंसलिंग के बैच बेचने में बिजी हैं। एक्चुअली उनको रियलिटी एक्सपोज करना चाहिए कि अच्छा स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम होती है, ये ऐसे वर्क करता है, ये सारी चीजें तो नहीं, उनको केवल अदर काउंसलिंग कराने, उसमें बैच बेचने हैं, इसमें बैच बेचने हैं, बस बैच बेचने टाइम। एंड आप भरोसा रखो कि आपके कॉल मैसेज नहीं उठा रहे होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने किसी का बैच लिया हो और आपके साथ ऐसा हो रहा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे अदर स्टूडेंट्स को समझ में आए एंड वो बचे उनसे। ओके, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी टेक AKTU काउंसलिंग 2026, जो आपकी 25 में से 3 अगस्त ओवरऑल चलनी है, जिसमें मैंने राउंड 1 to 4 एक्सप्लेन कर दिया, 5 to 7 अगली 2 से 3 वीडियो के अंदर ले आऊंगा। ओके, तो हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ टीएफडब्ल्यू सीट, इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट आल्सो, कि गवर्नमेंट में कैसे सारी चीजें होती है टीएफडब्ल्यू सीट को लेकर एंड प्राइवेट में कैसे होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टीएफडब्ल्यू सीट एक्चुअली होती क्या है, उसके एक्चुअल बेनिफिट्स, चार्जेस क्या लग जाता है, क्योंकि फ्री तो नहीं होता, उसमें हिडन चार्जेस भी लगते हैं। देन क्या हमको अगर टीएफडब्ल्यू सीट मिल रही है तो सीट या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? अगर हमको सीएससी लेना था, अगर टीएफडब्ल्यू सीट मिल रही तो क्या हमको उससे लोअर ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ओके, देन टीएफडब्ल्यू सीट बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, इट मीन किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हिडन चार्जेस क्या है, एक्चुअल बेनिफिट्स, सीट एक्चुअली में होती क्या, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा एंड तक। सो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा होने वाला है टीएफडब्ल्यू सीट, देन उसमें बात करेंगे सीट कैसे मिलती है। अगर हम देखा जाए तो एक कॉलेज में 5% सीट होती है। ओके, अगर हम बोलेंगे एक कॉलेज में 100 सीट है सीएससी के लिए, ओके, सो उसके अंदर जो 5 सीट होती हैं वो टीएफडब्ल्यू के लिए होती हैं। ओके, अब हर कॉलेज में 5 होगी, 2 होगी, 3 होगी, किसी भी कॉलेज में फिक्स नहीं, बट 5% होती है ऑफ टोटल सीट्स का। ओके, अगर हम देखें कि किसी भी कॉलेज में ओवरऑल मिला के 1000 सीट हैं तो उसमें 50 सीट आपकी टीएफडब्ल्यू सीट के लिए। ओके, देन हम कॉमन मिथ क्या होता है कि टीएफडब्ल्यू इक्वल टू फ्री इंजीनियरिंग। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ये कभी होता ही नहीं है। ओके, तो आप सोचो कि हमने टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो हमें फ्री इंजीनियरिंग, नहीं नहीं नहीं, अब इसमें चार्जेस लगेंगे, गवर्नमेंट में अलग है, प्राइवेट में अलग है, वो भी बात करेंगे। ओके, तो समझ लो कि सीट कैसे मिलती है, बहुत हाई कट ऑफ भी जाती है इसकी। देखो सिंपल से टीएफडब्ल्यू सीट में 3 से 4 चीजें हैं।
पहला हाई कट ऑफ जाता है कॉलेजों में। अगर भी कोई ऑल इंडिया रैंक या होम कोटा भी 50,000 से उठ रहा होगा तो आपको TFW के लिए 40 से 45,000 की रैंक होनी चाहिए। देन सेकंड हम कहते हैं आपकी जो कॉमन मिथ है वो आज क्लियर हो जाना चाहिए कि TFW सीट में आपकी फ्री इंजीनियरिंग नहीं होती, उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं। देन सेकंड आपकी हाई कट ऑफ होती है। देन कैसे मिलती है, तो 5% सीट होती है, उसमें बहुत कम बच्चों को हर एक कॉलेज में TFW सीट मिलती है। ओके, देन अगर हम बात करें इसके एक्चुअल बेनिफिट्स के, तो ट्यूशन फीस सेविंग हो जाता है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब हम ट्यूशन फीस की बात करें तो आपकी एक पूरी माफ हो जाती है। ओके, कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अगर हम बात करें जैसे TFW सीट में आपकी जो फीस होती है, ओके, किसी कॉलेज में 60 होती है, किसी में 65, ये आपकी कैंसिल हो जाती है। ओके, अब कैंसिल इन द सेंस ऑफ कि केवल आपकी पढ़ाई की फीस होती है। अब उसमें जो हिडन चार्जेस होते हैं, हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, टेबल यूजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी यूजेस हो गए, एकेडमिक्स यूज हो गए, ये सारे चार्जेस नहीं कैंसिल होते हैं। ओके, जो ट्यूशन फीस होती है वो केवल माफ होती है। देन अगर बात करें हम गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, तो गवर्नमेंट में आपको केवल हॉस्टल मेस लगता है। ओके, प्राइवेट में अगर हम बात करें तो प्राइवेट में आपको हॉस्टल, मेस, एकेडमिक्स, ये बिल चार्जेस, ये चार्जेस, एक्स चार्जेस, वाई चार्जेस, जेड चार्जेस, इतने सारे चार्जेस आप में लग जाएंगे जो एक नॉर्मल स्टूडेंट में नहीं लगते बट TFW वाले में लग जाते हैं। तो सेम टू सेम हो जाता है, बस 10 से 20,000 का बस फर्क रह जाता है, बाकी सब चार्जेस लगा के बराबर कर देते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, सो स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स को लोन लेना होता है या फिर फीस भरने की जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है एक्चुअली में, कि आपको ये नहीं लगता कि अभी फीस भरनी है। ओके, सो ये एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फाइनेंशियल पे या फिर आपकी पेरेंट्स के ऊपर। ओके, तो और कोई नहीं है, सिंपल सी ये है कि ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है, गवर्नमेंट में केवल हॉस्टल मेस फीस लगता है, एंड कुछ चार्जेस होते हैं जो एकेडमिक्स यूज हो गए, जो आपने टेबल पढ़ाई वगैरह, ये एंड प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे हिडन चार्जेस हो जाते हैं। ओके, सो 20 से 25,000 का बस फर्क पड़ता है एक नॉर्मल और TFW सीट वाले पे। ये देखो मैंने बोला था ना, चार्जेस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, एग्जाम फीस, सिक्योरिटी, मिस के चार्जेस। ओके, सो आपकी फीस माफ हो गई जो पढ़ाई लगाई थी, बाकी हॉस्टल फीस, मेस फीस आपसे। अब मैं एक आपको रियलिटी बताता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें मेस प्लस हॉस्टल इतनी महंगी हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते, वो बाहर रहते हैं PG में। आप जाके जब आप प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे, कोई भी हो, गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, लखनऊ में होगा, नो मैटर, ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो सिंपल से जानिएगा कि हॉस्टल और मेस फीस बहुत महंगी होने वाली है। आप भी अपने अपने सीनियर से वहां देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा PG में ही रहते हैं या फिर प्रिफर करते हैं। ओके, एंड मेस का खाना आप जानते हैं कैसा होता है, कोई भी कॉलेज कितना भी क्लेम कर ले कि मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा है, मेस का खाना मेस का खाना ही रहता है। ओके, एग्जाम फीस, अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो एग्जाम फीस आपको एक बार फिल करनी है, तो एक ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में तो एक बार, सेकंड ईयर में एक बार, थर्ड ईयर में एक बार, फोर्थ ईयर में, मतलब 4 साल में 4 बार फिल करनी होती है। ओके, जो आपकी एकेडमिक एग्जाम फीस होती है सेमेस्टर वाली, वो। अब प्राइवेट क्या होता है, एग्जाम फीस हो गया, सेमेस्टर एग्जाम फीस हो गया, लेट फीस हो गया, अटेंडेंस फीस हो गया, अटेंडेंस चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया, बराबर। ओके, सिक्योरिटी फीस आपसे लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या होता है कि आपसे हॉस्टल का केवल सिक्योरिटी फीस लेते हैं, मेस का सिक्योरिटी फीस लेते हैं, यहाँ हर एक चीज का सिक्योरिटी फीस ले लेते हैं, एंड सिक्योरिटी कुछ नहीं देते हैं। आपने भी एक वीडियो देखी होगा गाजियाबाद के किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट वहां के वार्डन ने चोरी की थी। ओके, अगर नहीं देखा तो इस चैनल के शॉर्ट पे चले जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, जो इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, ठीक है, इंस्टाग्राम कैंपस सर्किट, आप वहां जाके देखें तो वहां पे भी मैंने ये चीज कवर करी है। मैं भी दूसरों की तरह बैच बेच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बैच नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक्चुअली में एक थोड़ी सी कॉस्ट ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज मिल पाए, आप अपने जो ये 4 साल है उसमें रिग्रेट ना करें। ओके, अगर आप सोचे कि हम दूसरों की तरह पेड बैच बेच के आपको कॉल मैसेज नहीं उठाएंगे, सॉरी, ऐसा नहीं हम करते। अगर हम आप हमारा पेड लेंगे तो हम आपका नेम सेव करेंगे, देन अगर आप हमसे 1-to-1 कनेक्शन होगा, हम आपके लिए कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। आप सोचो कि पेड का भी एक अलग ग्रुप बनेगा, नहीं नहीं नहीं, फ्री का बना है, पेड का नहीं बनेगा, पेड का हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। हमारे जो जितने भी टीम मेंबर है उन सबका आपके पास नंबर होगा, आप किसी को भी मैसेज कर लीजिएगा, आपको उस टाइम पे रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, किसी में से एक का। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हम 999 में क्या क्या दे रहे हैं, इतना सस्ता क्या है, तो देखो मैं एक चीज बताऊं, 999 में हम दे रहे हैं आपको कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, सीनियर इंटरेक्शन वीकली, प्लस 1-to-1 मीट सेशन। ओके,
अब मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी काउंसलर हो, आपके साथ 1-to-1 जीमेट सेशन नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। आप किसी को भी देख लीजिएगा, जीमेट सेशन नहीं करते एंड सीनियर से भी इंटरेक्शन नहीं कराते हैं, कॉल मैसेज नहीं उठाते, नहीं रिसीव करते, एक बस चॉइस फिलिंग आपको फेंक के मार देंगे, खत्म। देन अगर हम बात करें दूसरे की, जो हम 799 में देते हैं, उसमें बस एक चीज कम हो जाती है, क्या? सीनियर इंटरेक्शन आपका नहीं होता। बाकी ये सारी चीजें बेनिफिट्स है, कॉल, व्हाट्सएप, सीनियर इंटरेक्शन नहीं होता है, 1-to-1 मीट इसमें भी रहता है। ओके, देन 499 में हम क्या देते हैं, 299 में क्या देते हैं, इसमें हम केवल आपको चॉइस फिलिंग देते हैं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, एंड ये तब तक देते हैं जब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हम बात करें 499 में हम क्या क्या देते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट प्लस चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हम हर किसी को देंगे, 499, 299, 799, 999। ओके, एंड स्टूडेंट्स, चाहे आप 799 में हो, चाहे 499 में हो, चाहे 299 में। ओके, एक मिनट। सो हम सबका जीमेट सेशन करेंगे, बट ये ग्रुप में होगा, एंड जो 999 वाला लेगा उसका 1-to-1 होगा। सो मैं एक चीज बताता हूँ, आप 999 1000 किसी भी चीज में खाने में उड़ा देते, कहीं भी पार्टी में जाते हैं ऐसे, एंड अगर 1000 वही आप हमारे लिए सोच रहे हो ना कि हम 1000 देंगे कैसे कराएंगे, आप किसी भी यूट्यूबर को जाके 3000 4000 देंगे, एक बेकार सी काउंसलिंग करवा लेंगे, उसके बाद आपको रिग्रेट होगा। 1000 में आप सोच रहे होंगे बहुत कम ले रहे हैं, क्या करके देंगे, तो भाई भरोसा रखो, आपको रैंक के हिसाब से आपकी बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। इट मीन आपकी रैंक अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज, एंड भरोसा रखो, इसके बाद आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। आप हमारे हमेशा उसमें कॉन्टेक्ट में रहेंगे। आपको अगर चाहिए कि हम लोग रिव्यू अपलोड करते तो चैनल पे जरूर बोलना, कमेंट करके इस वीडियो में कि हाँ आप लोगों ने जितनी पिछले साल काउंसलिंग करे उनका रिव्यू अपलोड करिए, तब हम मानेंगे। तो आप हमको बता दीजिएगा, हमको 2 दिन का टाइम दीजिएगा, हम सब बच्चों को कॉन्टेक्ट करेंगे, जो हमारे नंबर सेव है उनसे हम रिव्यू डलवाएंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। और कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं आपको डालना ही पड़ेगा, ना ना ना, जिनको डालना वो हमको बताएगा, एंड भरोसा रखो इतनी अच्छी काउंसलिंग दे देंगे कि आप बाद में भी सबको रिकमेंड करेंगे कि कैंपस सर्किट से चॉइस फिलिंग कराएं। ओके, हम कहते हैं हमसे टीएफडब्ल्यू के ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टीएफडब्ल्यू सीट में, इट मीन हमको सीएससी मिल रही है, टीएफडब्ल्यू में नहीं मिली, इससे लोअर ब्रांच ले लेते हैं। तो मैं लिख के बताता हूँ, अगर मेरी बात मानो, नहीं करना चाहिए, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। ओके, तो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि आप फ्री हो रही है, कर लेते हैं। देन करियर वर्सेस फी, आप करियर नहीं चूज करते, फीस चूज करते, और हमेशा आपके घर वालों ने बोला है करियर चूज करना है, सॉरी, हमेशा आपके घर वालों ने बोला है करियर चूज करना है। ओके, फीस नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं यार, 4 साल की बात है, अगर फीस इतना बच जाएगा 2 लाख से 4 लाख, जहां आप 8 लाख खर्च कर रहे हैं, 4 लाख और सही, बट करियर को प्रायोरिटी हमेशा देना सीखिए, कहीं भी हो, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, करियर को हमेशा इंपॉर्टेंस देना सीख लीजिए आप लोग। ओके, देन बैलेंस अप्रोच क्या करना है कि एक अच्छी ब्रांच मिल जानी चाहिए, फीस भी हो जानी चाहिए अच्छी, कॉलेज अच्छा हो, एंड टीएफडब्ल्यू सीट हो, लाइफ सेट हो गई। देखो मैं सिंपल से बताता हूँ कि कॉमन मिस्टेक क्या स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, बट नहीं समझ में आता एक बार मैं बोल के देख बता देता हूँ, मुझे देख के समझ लो। देखो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि सिंपल से ये सोचते हैं कि यार ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फीस कम लगे, नहीं करना है, हाथ जुड़वा लो, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये 4 साल ये रिग्रेट जो आप सोच रहे हैं कि अभी बचा लेंगे, नहीं नहीं, ये बाद में आपको रिग्रेट होगा, एंड आप लोग सोचेंगे यार अच्छा खासा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज ना करता तो अच्छी ब्रांच में होता, तो आज अच्छे फ्रेंड्स होते, कोडिंग कर रहा होता, ये सारी चीजें समझे। देन करियर हमेशा चूज करना है, जहाँ 4 लाख लग रहे हैं वहाँ 2 लाख और एक्स्ट्रा लगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। पेरेंट्स ये भी बोलते कि जहाँ 10 रुपए खर्च कर दिए वहाँ 2 रुपए खर्च करने में क्या जा रहा है, तो इसी से अगर जहाँ 10 लाख लग रहे हैं तो 2 लाख और सही, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि करियर के साथ खेल लो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये हो सकती है कि थोड़ा सा पैसा बच जाए जिससे आगे चल के हेल्प हो जाएगी। क्या हेल्प हो जाएगी, अगर तुम अभी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो आगे चल के कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट था वो तुमने लिया ही नहीं, एंड हमेशा काम इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ओके, और वो लोन वाला इंटरेस्ट नहीं, अपना मन लगाना चाहिए। ओके, देन अगर बात करें टीएफडब्ल्यू सीट किसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कब बेस्ट है, जब के हिसाब से आपको ब्रांच मिल रहा हो एंड कॉलेज मिल रहा हो अच्छा। ओके, अगर कॉलेज 19-20 भी है तो चल जाएगा, ब्रांच नहीं होनी चाहिए। देन कब सोचना चाहिए, जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ,
तब मैं एक बार सोच सकता हूँ, क्योंकि आप 10 लाख ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो 2 लाख कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं कि आपको सोचना चाहिए कि अच्छा यार मैं अपनी स्किल डेवलप कर लूंगा तब। ओके, देखो मैं बताता हूँ, अगर आप 10 रुपए नहीं खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपए फिर क्यों करना, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आता है, और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ओके, देन आपको पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, आपके बड़े भैया बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा यूट्यूबर बोल रहा है कि यार टेबल सीट ले लो, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं, ये आपको पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है तो मुझे ये चीज करनी है। नो मैटर आप कौन है बोलने वाले, आप समझा सकते हैं अपनी चीजें, बट पर्सनल डिसीजन मेरा होने वाला है। एंड पेरेंट्स से एक बार डिस्कशन जरूर करना है ये सारी चीजें। ये क्या, मैं एक आपको रियलिटी बता दूं, आप कोई भी बात हो, देखो मैं TFW सीट को लेकर नहीं, एक आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई भी बात हो, कोई भी, आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर पापा मम्मी से नहीं कर पा रहे तो अपने बड़े भाई से करिए, जो आपको समझते हो एक्चुअली में घर में, कि उनसे आप सारी चीजें डिस्कस कर पाए। इससे ये होता है कि आप स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं, देन आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में अब आपको क्या करना है। अगर आप ये TFW सीट को लेके एग्जांपल बताओ, तो अगर आप सोचेंगे, आप अपने साथ पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझको ये करना चाहिए, अच्छा मैं ये कर लूँ तो ये हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, समझ में आ जाता है एक बड़े के साथ सारी चीजें डिस्कस करके। लाइक मी, अगर मैं अपने घर वालों से सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके, जैसे मैंने अपनी ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है पेरेंट्स से, पापा से कर रखी है और किसी से नहीं कर रखी है, तो मुझको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। ओके, अगर थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मिला तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। एंड मेरे दोस्त सीनियर सही है मुझको सपोर्ट करने के लिए, आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं, अगर न्यू है, आपने मेरे देखा होगा कि सीनियर मुझको कितना सपोर्ट करते हैं। ओके, सो सिंपल सा है, खुद का डिसीजन होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ एक बार डिस्कस कर लेना। अब हम बात करेंगे लास्ट का कि एलिजिबल कौन है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट अभी नॉर्मली आप समझ लो क्या क्या चाहिए। इनकम क्राइटेरिया, इनकम सर्टिफिकेट बनना चाहिए आपका। क्राइटेरिया होता है 4 से 6 लाख के बीच के, या इससे कम होता है 2 से 3। तो आप मुझको बता दीजिएगा कि एक डिटेल वीडियो ले आइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है, तो मैं उस पर जरूर बना दूंगा, ठीक है। देन वेरिफिकेशन आपका होता है, ऑनलाइन भी होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी होता है। देन कॉमन मिस्टेक कि डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट ना करना, टाइम पे ना बनवाना, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट करना, जिससे आपका एडमिशन कैंसिल होता है। देन इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि काउंसलिंग या फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले या रजिस्ट्रेशन से पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो देख लो सिंपल सा है, अगर आप चाहोगे तो एक इस पे एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट पे एक डिटेल वीडियो 5 से 6 मिनट की बना दूंगा, जिससे ऑलरेडी आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर हम बात करें कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है, तो ट्यूशन फीस का मतलब क्या होता है, ट्यूशन फीस वेवियर TFW। ओके, देन TFW का मतलब फ्री इंजीनियरिंग नहीं होती है, इसमें हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। देन हॉस्टल और मेस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। हाँ, आप गवर्नमेंट ले प्राइवेट ले, बट हॉस्टल और मेस देने पड़ेंगे, लिमिटेड होती है, 5% होती है एक कॉलेज में। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि चक्कर में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज मत करना अनटिल अनलेस आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। ओके, आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, कि TFW सीट लेनी नहीं लेनी, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रियलिटी क्या है। एंड इस पे एक मैं सोच रहा हूँ कि बहुत एक अच्छा सा मतलब रिव्यू के साथ कि जो जो TFW सीट ले चुके हैं उनके साथ जीमेट सेशन करके एक उनके साथ एक्सपीरियंस कि उनको क्या हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं, क्या प्राइवेट गवर्नमेंट में, तो आप बता दीजिएगा, तो उनके साथ एक अच्छी खासी वीडियो ले आऊंगा। ओके, एंड एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट पे भी एक वीडियो ले आऊंगा, अगर आप कमेंट जरूर करें। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी और डाउट बचा तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स हैं शेयर कर दो, जिससे उनको भी एक एक्चुअली पता चले कि एक्चुअली में क्या चल रहा है TFW सीट को लेकर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी एक यूट्यूब से जो हिडन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोई भी यूट्यूबर नहीं डिस्कस करता आपके साथ एंड नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको रियलिटी पता चले, क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचने से मतलब। एंड एक बार हमारा पेड कोर्स जरूर सोचिएगा कि 1-to-1 काउंसलिंग लेनी या नहीं लेनी है, जिससे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज मिले। एंड ध्यान रखना, बेस्ट कॉलेज अभी आपको चांस देता है, क्योंकि आप सोचे कि काउंसलिंग के 2 दिन पहले, चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले आपसे हम लोग नहीं तब नहीं, लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए सोच लीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड ख्याल रखना, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करना। बाय बाय, जय हिंद।